हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, लिनसुई सिटी में स्वार्लिंग सेक्ट का एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो गया था, जिस कंपटीशन में सावियान अपना फर्स्ट राउंड काफी आसानी से जीत जाता है। साथ ही फांग फैमिली से फांग रोलोंग क्वीन फैमिली के डिसाइबल को काफी ब्रूटली इंजर्ड कर रहा था, जिससे क्वीन फैमिली के सभी लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। अब आगे तो एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हम अरीना का सीन देखते हैं, जहां फांग सिंह और सावियान के बीच फाइट होने वाली थी। अब फांग सिंह को देख साओकिन कहती है, यंग मास्टर, ये वही बंदा है जिसने क्वीन फैमिली के रेस्टोरेंट में हमारे एक गार्ड पर अटैक कर दिया था। ये सुन फांग सिंह कहता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा ऐसा कहने से क्या मैं इस स्ट्रेस से डर जाऊंगा? और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए तेजी से सावियान पर अटैक करता है, पर सावियान जस्ट अपनी स्वॉर्ड को फ्लिक करके फांग सिंह को नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से फांग सिंह की फिंगर उसी की स्वॉर्ड से कट जाती है। अब ये देख सब लोग हैरान थे और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया था कि अभी यहाँ पर क्या हुआ है। इधर फांगली कह रहा था, सावियान की ऐसी मर्डरस टेक्निक को यूज करने की हिम्मत कैसे हुई? जो सुन सावियान कहता है, अभी आपको क्या हुआ? कुछ टाइम पहले ही तो आपने कहा था कंपटीशन के दौरान ऐसा होता रहता है। सावियान की ये बात सुन फांग फैमिली पूरी तरह से चुप हो जाती है। इधर बाई होंग फांग फैमिली का फेवर लेते हुए कहता है, सावियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? और अपने ऑरा को चारों ओर फैला देता है, जिसकी एनर्जी से सभी लोगों को दिक्कत होने लगती है। इधर ये देख सावियान बाई होंग से कहता है, मैंने यहाँ पर कोई भी रूल नहीं तोड़ा है। आप यहाँ पर क्या चाहते हो कि सिर्फ क्वीन फैमिली के लोग ही फांग फैमिली के हाथों यहाँ पर मारे जाएं? अब बाई होंग कहता है, क्या तुम मुझ पर एलिगेशन लगाने की हिम्मत कर रहे हो? और सावियान पर एक अटैक कर देता है। अब इससे पहले कि वो अटैक सावियान को लगता, मिस साओ अपनी पावर से उस अटैक को रास्ते में ही डिस्ट्रॉय कर देती है और बाई होंग से कहती है, अगर तुम्हारा हो गया हो तो फाइट को कंटिन्यू करो। अब बाई होंग भी डरकर फाइट को कंटिन्यू रखने के लिए कहता है। इसी के साथ नेक्स्ट फाइट क्वीन चांगकोंग और क्वीन हाओ के बीच थी, जहां फाइट स्टार्ट होने के साथ ही क्वीन चांगकोंग व्हाइट टाइगर डेविल्स क्लॉ से फांग हाओ पर अटैक कर उसे अरीना से इंजर्ड कर बाहर फेंक देता है। ये देख फांग फैमिली को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसी के साथ नेक्स्ट फाइट फांग रोलोंग और क्वीन यू के बीच थी, पर क्वीन यू फांग रोलोंग को देखकर डर जाता है और अरीना में आने से पहले ही सरेंडर कर देता है। ये देख एल्डर कहते हैं, फर्स्ट राउंड यहीं पर खत्म होता है और कहते हैं नेक्स्ट राउंड में क्वीन चांगकोंग, साओयान, फांग रोलोंग, फांग सीयू और फांगला पहुंचे हैं। अब एल्डर बताते हैं सेकंड राउंड मार्शल स्पीड लेवल कंपैरिजन का है, जिसमें सभी स्टूडेंट आगे आकर अपनी अपनी मार्शल स्पीड को दिखाएंगे और टॉप ग्रेड की मार्शल स्पीड वाला बंदा ही नेक्स्ट राउंड में जाएगा। अब क्वीन चांगकोंग आगे आते हुए अपनी 5th ग्रेड की व्हाइट टाइगर मार्शल स्पीड को समन करता है। अब इस मार्शल स्पीड को देख मिस साओ कहती है, ये एक बीस्ट टाइप मार्शल स्पीड है, अगर इसे एक परफेक्ट मार्शल आर्ट के साथ प्रैक्टिस किया जाए तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को दिखाएगा। ये सुन क्वीन चांगकोंग मिस साओ को ग्रीट करते हुए थैंक्स कर वापस चला जाता है। अब फांग रोलोंग आगे आकर अपनी मार्शल स्पीड को समन करते हुए कहता है, आज सभी को पता चल जाएगा लिनसुई सिटी का असली जीनियस कौन है। इसी के साथ हम फांग रोलोंग की मार्शल स्पीड को देखते हैं, जो कि एक 6th ग्रेड की वेपन टाइप हैमर स्पीड थी, जिसे देख क्वीन फैमिली के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और क्वीन तियान कहते हैं, फांग फैमिली ने ये सच आज तक हम सभी से छुपा कर रखा था। इधर फांग रोलोंग साओयान और क्वीन चांगकोंग से कहता है, कुछ लोग यहाँ पर खुद को सबसे ज्यादा पावरफुल समझ रहे थे, पर शायद अब उन्होंने सच देख लिया होगा। इधर बाई होंग भी मिस साओ से पूछता है, आखिर मिस साओ को फांग रोलोंग का टैलेंट कैसा लगा? जिस पर मिस साओ कहती है, इसका टैलेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और इसका फ्यूचर भी काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है। इधर क्वीन तियान फांग रोलोंग के टैलेंट को देखकर कहता है, क्या गॉड सच में मेरी क्वीन फैमिली को खत्म करना चाहते हैं? दूसरी तरफ अरीना में क्वीन चांगकोंग कहता है, फांग रोलोंग, क्या हुआ? अगर तुम्हारे पास 6th ग्रेड की मार्शल स्पीड है, पर फिर भी मैं तुम्हें यहाँ पर फाइट में हरा सकता हूँ। और इसी के साथ वो फांग रोलोंग के साथ फाइट स्टार्ट कर देता है और व्हाइट टाइगर क्लॉस का यूज कर फांग रोलोंग पर कई सारे अटैक करता है, जिन्हें फांग रोलोंग काफी आसानी से डॉज कर रहा था। इसी के साथ अब फांग रोलोंग भी अपनी हैमर स्पीड से क्वीन चांगकोंग पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और एक पावरफुल अटैक क्वीन चांगकोंग पर करता है, जिसे रोकने के चक्कर में क्वीन चांगकोंग इंजर्ड हो जाता है, जिसे क्वीन फैमिली के 2 स्टूडेंट साथ में लेकर जाते हैं। इधर फांग रोलोंग कह रहा था, क्वीन फैमिली के सभी स्टूडेंट उसके सामने चींटी की तरह हैं, जिन्हें वो जब चाहे मसल सकता है। साथ ही सभी से कहता है, अब फांग फैमिली लिनसुई सिटी की सबसे पावरफुल फैमिली है, इसलिए वो सभी लोगों को अपनी जान बचाने का एक मौका देना चाहता है। जिसे भी अपनी जान प्यारी हो वो फांग फैमिली में एक सर्वेंट बनकर ज्वाइन कर ले। पर ये सुन क्वीन कहता है, तुम क्वीन फैमिली के सामने ऐसे कैसे बोल सकते हो? जो सुन फांगली कहता है, आज मेरा सन स्वार्लिंग सेक्टर में ज्वाइन होने वाला है, जिसके कारण फांग फैमिली की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए वो चाहे तो वो क्वीन फैमिली को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। इधर वो दोनों मास्टर भी ये सब बात चुपचाप सुन रहे थे। इधर फांग फैमिली की इतनी पावर देख क्वीन फैमिली के कुछ मेंबर्स, जिनमें से कुछ क्वीन फैमिली के डीकन भी थे, वो फांग फैमिली की तरफ चले जाते हैं। ये देख क्वीन तियान निराश हो जाता है और सभी से कहता है, वो सभी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से चले जाएं। पर क्वीन कहता है, वो कहीं नहीं जाने वाला। क्या वो नहीं जानता, अगर क्वीन फैमिली पर बात आएगी तो पूरा क्लैन एक साथ मिलकर उसका सामना करेगा? ये सुन क्वीन तियान भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सभी को फाइट के लिए प्रिपेयर होने को कहता है। जो सुन क्वीन फैमिली के लोग नारे लगाते हुए फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं, जो देख साओयान भी काफी खुश होता है। पर तभी हम देखते हैं थर्ड एल्डर क्वीन फैमिली को छोड़कर जाने लगते हैं, जिससे सेकंड एल्डर रुकते हैं, पर थर्ड एल्डर सेकंड एल्डर पर अटैक कर वहां से क्वीन फैमिली को छोड़कर फांग फैमिली में शामिल हो जाते हैं। इधर फांगली कहता है, थर्ड एल्डर उसका ही बंदा था और क्या वो अभी भी अपनी पावर्स को यूज कर पा रहे हैं? ये सुन जैसे ही फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर अपनी पावर्स को यूज करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा नहीं कर पाते और उनके सर चकराने लगते हैं।
इधर ऐसी हालत में क्विंजी कह रहा था, थर्ड एल्डर तुमने हमारे साथ गद्दारी की है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अब ये सब देख फांगली काफी ज्यादा खुश था कि क्वीन फैमिली यहाँ पर अब कुछ भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ फांग रोलोंग दोनों मास्टर से कहता है क्या वो अपनी पावर्स को दिखाने के लिए क्वीन फैमिली के कुछ स्टूडेंट्स को मार सकता है, पर मिस साओ से ऐसा कुछ भी करने से मना कर देती है। पर वो दूसरा मास्टर बाईहोंग कहता है मिस साओ फांग रोलोंग की मार्शल स्पीड एक वेपन टाइप की है जिसका काम ही किलिंग का है, और क्वीन फैमिली के कुछ सेकुलर लोगों को मारना कौन सी बड़ी बात है। पर मिस साओ बाईहोंग को ये कहते हुए चुप करा देती है कि क्या वो उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहा है, जो सुन बाईहोंग डरते हुए चुप हो जाता है। इधर एरिना में सावयान आगे आते हुए कहता है उसे स्वार्लिंग सेक्ट के दोनों मास्टर्स से कुछ पूछना है, जिसके लिए मिस साओ भी हाँ कह देती है। जो सुन सावयान बाईहोंग से कहता है क्या स्वार्लिंग सेक्ट का डिसाइबल बनने का ये मतलब है कि वो किसी को भी कहीं पर भी जब चाहे मार सकता है? क्या सेकुलर लोगों को मारना स्वार्लिंग सेक्ट में इतनी आम बात है? जो सुन बाईहोंग कहता है ये सब नेचुरल है, वैसे भी मॉर्टल्स बस एक आंट की तरह होते हैं जो मरना ही डिजर्व करते हैं। ये सुन सावयान एक हल्का सा सोचने का रिएक्शन देता है और कहता है ये कॉम्पिटिशन अभी भी एंड नहीं हुआ है, पर फिर भी फांग रोलोंग अपने आप को स्वार्लिंग सेक्ट का डिसाइबल समझने लगा है। ये सुन बाईहोंग कहता है तुम्हारे जैसे ट्रेस के लिए ये कॉम्पिटिशन खत्म होना या ना होना कोई भी मायने नहीं रखता। पर सावयान कहता है कॉम्पिटिशन के एंड होने से पहले किसी का भी पावर लेवल जज करना बिल्कुल गलत बात है। जो सुन बाईहोंग भी कॉम्पिटिशन को कंटिन्यू रखने के लिए कहता है, जिसके साथ थर्ड एल्डर कॉम्पिटिशन को कंटिन्यू करते हैं। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।